अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैलस कल्चर कि कैलस कल्चर क्या होता है। द प्रोडक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ कैलस ऑन न्यूट्रिएंट मीडिया अंडर एसेप्टिक कंडीशन कि न्यूट्रिएंट मीडिया के अंदर कैलस को प्रोड्यूस कराना और कैलस को मेंटेन कराना क्या कहलाता है? कैलस कल्चर कहलाता है। और इस न्यूट्रिएंट मीडिया के अंदर कैलस की फॉर्मेशन को क्या कहते हैं? कैलोजेनेसिस कहते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ कैलस इज कॉल्ड एज कैलोजेनेसिस। अब देखते हैं कि कैलस क्या होता है। कैलस एक मैस ऑफ सेल है, ग्रुप ऑफ सेल है। कैसा ग्रुप ऑफ सेल है? जो कि अनऑर्गेनाइज होता है। अनऑर्गेनाइज का मतलब है कि इन सेल्स की कोई ख़ास तरतीब नहीं होती, ये सेल्स मुनज़्ज़म नहीं होते। जैसा फ़र्ज़ करें कि ये एक सेल्स का एक ग्रुप है, लेकिन ये क्या है? अनऑर्गेनाइज है, इनकी कोई ख़ास तरतीब नहीं है। ऐसे मैस ऑफ सेल, ऐसे ग्रुप ऑफ सेल को क्या कहते हैं? कैलस कहते हैं। ये जो कैलस होता है, इसमें दोनों डिफरेंशिएटेड सेल और अनडिफरेंशिएटेड सेल दोनों मौजूद होते हैं। पहले कंसेप्ट ये था कि कैलस में क्या है? सिर्फ और सिर्फ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स मौजूद होते हैं, जबकि मॉडर्न रिसर्च के मुताबिक ये देखा गया है कि कैलस में दोनों सेल्स, डिफरेंशिएटेड सेल्स भी और अनडिफरेंशिएटेड सेल दोनों सेल्स क्या होते हैं? मौजूद होते हैं। कैलस इज फॉर्म्ड इन न्यूट्रिएंट मीडिया अंडर एसेप्टिक कंडीशन है। कैलस कहाँ पर बनता है? कैलस न्यूट्रिएंट मीडियम के अंदर बनता है। हम एक्सप्लांट लेते हैं। इस एक्सप्लांट को क्या करते हैं? न्यूट्रिएंट मीडियम में डाल देते हैं। जब इस एक्सप्लांट को न्यूट्रिएंट मीडियम में डालते हैं तो ये डिवाइड करता है सेल्स, और डिवाइड करके एक मैस ऑफ सेल्स का एक ग्रुप बना देता है। इस सेल्स के इस ग्रुप को क्या कहते हैं? कैलस कहते हैं। तो कैलस एक तो कहाँ बनता है? न्यूट्रिएंट मीडियम के अंदर बनता है। दूसरा, कैलस कोई न्यूली प्रोसेस नहीं है। कैलस फॉर्मेशन कोई न्यूली प्रोसेस नहीं है। ये प्लांट के अंदर नेचुरल तौर पर भी होता है। प्लांट के अंदर नेचुरल तौर पर भी कैलस बनता है। कहाँ पर बनता है? जहाँ पर प्लांट के किसी भी हिस्से पर कट या वाउंड लगे, वहाँ पर कैलस बनेगा। फर्ज करें ये क्या है? एक स्टेम है, प्लांट स्टेम है। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर कट लग गया, यहाँ पर वाउंड लग गया, तो यहाँ पर मौजूद सेल्स डिवाइड करेंगे। डिवाइड करके एक ग्रुप ऑफ सेल्स, एक मैस ऑफ सेल बना देंगे। इस मैस ऑफ सेल को क्या कहेंगे? कैलस कहेंगे। तो बात करने का मकसद ये हुआ कि कैलस न्यूट्रिएंट मीडियम के अंदर भी बनता है और नेचुरली तौर पर प्लांट के उस हिस्से, उस जगह पर भी बनेगा जहाँ पर वाउंड या कट होगा। फिर आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ कैलस। कैलस की दो इकसाम हैं, एक होता है फ्राइएबल कैलस, दूसरा होता है नॉन फ्राइएबल कैलस। फ्राइएबल कैलस क्या हैं और नॉन फ्राइएबल कैलस क्या हैं? फ्राइएबल कैलस वो कैलस होता है जिसमें सेल क्या है? लूजली अरेंज होते हैं। जबकि नॉन फ्राइएबल कैलस वो कैलस होता है जहाँ पर सेल्स क्या होते हैं? कंपैक्टली अरेंज होते हैं। आप इस डायग्राम में डिफरेंस कर पा रहे होंगे कि इसमें सेल्स क्या है? लूजली अरेंज्ड है, इसमें क्या है? कंपैक्टली अरेंज्ड हैं। तो कोई भी ऐसा कैलस जिसमें सेल्स लूजली अरेंज्ड हों और उन्हें क्या है? आसानी से फ्रेगमेंट बनाया जा सके, ऐसे कैलस को कहते हैं फ्राइएबल कैलस। द कैलस इन विच सेल्स आर लूजली अरेंज्ड एंड कैन ईजिली बी फ्रेगमेंटेड आर कॉल्ड एज फ्राइएबल कैलस। फ्राइएबल कैलस को हम टाइप 2 कैलस भी कहते हैं। इसी तरह नॉन फ्राइएबल कैलस, द कैलस हुज सेल्स आर कंपैक्टली अरेंज्ड एंड कैन नॉट इजिली फ्रेगमेंटेड आर कॉल्ड एज नॉन फ्राइएबल कैलस। नॉन फ्राइएबल कैलस को टाइप 1 कैलस भी कहा जाता है। अच्छा, अब यह कैलस बन गया है। कैलस क्या है? फिर एक कंप्लीट प्लांट में क्या है? डेवलप करेगा। कंप्लीट प्लांट में डेवलप करने के लिए कैलस के पास दो पाथवे होते हैं। एक पाथवे ये होता है कि ये एम्ब्रियो बनाता है और फिर एम्ब्रियो क्या है? प्लांट बना देता है। यानी कि एक तो एम्ब्रियोजेनेसिस शो करता है कैलस, एम्ब्रियोजेनेसिस शो करके क्या है? फिर प्लांट बनाता है।
दूसरा कैलस के पास रास्ता ये होता है कि यह क्या बनाता है, आर्गन बनाता है। आर्गन से मुराद ये है कि रूट प्राइमोर्डिया बनाएगा, शूट प्राइमोर्डिया बनाएगा, फिर वो क्या है प्लांटलेट में तब्दील हो जाएंगे, यानी कि आर्गेनोजेनेसिस शो करेगा। कैलस के पास क्या है, दो रास्ते होते हैं प्लांट बनाने के लिए। तो जो टाइप 2 कैलस होता है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है एम्ब्रियोजेनेसिस शो करता है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ वो एम्ब्रियो बना सकता है, वो आर्गेनोजेनेसिस शो नहीं कर सकता। जबकि जो टाइप 1 कैलस होता है वो आर्गेनोजेनेसिस भी शो करा सकता है, एम्ब्रियोजेनेसिस भी शो करा सकता है, यानी कि वो एम्ब्रियो भी बनाते हैं और आर्गन भी बनाते हैं, फिर क्या है दोनों पाथवे को क्या शो करके प्लांट बनाते हैं। तो यह था कैलस कल्चर और उसकी कैलस की टाइप से। अच्छा, इसके बाद फिर देखते हैं प्रोटोकॉल ऑफ कैलस कल्चर। प्रोटोकॉल में सबसे पहला स्टेप है सिलेक्शन ऑफ एक्स प्लांट, यानी कि जो हमारा डिज़ायर एक्स प्लांट होगा उसके हम क्या करेंगे सिलेक्शन करेंगे। उसके बाद फिर दूसरा स्टेप है सरफेस स्टेरिलाइजेशन, जो हमने एक्स प्लांट सेलेक्ट किया होगा इसकी सरफेस स्टेरिलाइजेशन करा देंगे विद सोडियम हाइपोक्लोराइट या एथेनॉल के साथ। फिर तीसरा स्टेप है प्रिपरेशन ऑफ एक्स प्लांट मटेरियल, जो हमने एक्स प्लांट सेलेक्ट किया होगा उनको क्या करेंगे पीसेस या फ्रेगमेंट में क्या है ब्रेक कर देंगे। इसके बाद फिर चौथा स्टेप है प्रिपरेशन ऑफ कल्चर मीडिया। नॉर्मली क्या है हम MS कल्चर मीडिया यूज़ करते हैं, लेकिन जो हम MS कल्चर मीडिया यूज़ करेंगे उसको प्रिपेयर करेंगे अकॉर्डिंग टू एक्स प्लांट, क्योंकि हर एक्स प्लांट की न्यूट्रिएंट और दूसरी जो फिज़िकल और टेम्परेचर लाइट वगैरह की रिक्वायरमेंट होती है वो हर एक्स प्लांट की डिफरेंट होती है। इसलिए जो हम MS कल्चर मीडिया प्रिपेयर करेंगे वो अकॉर्डिंग टू क्या हो एक्स प्लांट, अकॉर्डिंग टू एक्स प्लांट होगा। और कैलस कल्चर के लिए क्या है हम सॉलिडिफाइड MS मीडिया यूज़ करते हैं, यानी कि सॉलिडिफाइड मीडिया यूज़ करते हैं। तो इस MS मीडिया में 1% क्या डाल देंगे एगर डाल देंगे। जब इस मीडियम में 1% एगर डालेंगे तो ये क्या होगा सॉलिडिफाइड हो जाएगा और हमारा क्या है कल्चर मीडिया प्रिपेयर हो जाएगा। उसके बाद क्या है पांचवा स्टेप है इनोकुलेशन। इनोकुलेशन क्या है कि जो एक्स प्लांट है उसका ट्रांसफ़र करना न्यूट्रिएंट मीडियम में ट्रांसफ़र होने के प्रोसेस को क्या कहते हैं इनोकुलेशन कहते हैं। इनोकुलेशन में हम क्या करेंगे जो हमने अपना एक्स प्लांट प्रिपेयर किया होगा उसको क्या है न्यूट्रिएंट मीडियम में ट्रांसफ़र कर देंगे। इनोकुलेशन के बाद क्या है कि फिर इस न्यूट्रिएंट मीडियम को क्या करेंगे इंक्यूबेशन करेंगे, इनकी इंक्यूबेशन करेंगे, यानी कि इनको ऑप्टिमम टेम्परेचर और ऑप्टिमम लाइट पर कुछ अरसे के लिए रख देंगे। इनकी इंक्यूबेशन के बाद क्या है ये सेल जो हमने एक्स प्लांट लिया था उनके सेल क्या है डिवाइड करके कैलस बना देंगे। कैलस क्या है न्यूट्रिएंट मीडियम के अंदर वक्त गुजरने के साथ साथ जो न्यूट्रिएंट की कंसंट्रेशन है वो क्या है डिप्लीट होती जाती है, कम होती जाती है। तो अपने कैलस को मेंटेन रखने के लिए क्या है हम अपने कैलस की क्या है सब कल्चरिंग कराते हैं। सब कल्चरिंग ये है कि कैलस को फ्रेश मीडियम में ट्रांसफ़र करेंगे। उसके बाद क्या है सब कल्चरिंग के बाद फिर हम कैलस को ऐसे मीडियम में ट्रांसफ़र करेंगे जहाँ पर इसकी रूट और शूट क्या है डेवलप हो सके, रूट और शूट क्या है डेवलप हो सके। हम इसको और ऐसे मीडियम में क्या है जिस मीडियम में मतलब रूट और शूट ने ग्रो करना होगा ऐसे मीडियम में साइटोकिनिन और ऑक्सीजन की क्या है कंसंट्रेशन बैलेंस होनी चाहिए। अगर साइटोकिनिन और ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बैलेंस होगी तो रूट और शूट क्या है जर्मिनेट या डेवलप करेंगी। अगर इनकी रेशो बैलेंस नहीं होगी साइटोकिनिन और ऑक्सीजन की तो रूट और शूट क्या है जर्मिनेट नहीं कर सकेंगे, डेवलप नहीं कर सकेंगी। अगर साइटोकिनिन की न्यूट्रिएंट मीडियम में साइटोकिनिन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो शूट डेवलप कर जाएंगी लेकिन रूट डेवलप नहीं कर सकेंगी। इसी तरह अगर न्यूट्रिएंट मीडियम में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो रूट डेवलप कर जाएंगी, शूट डेवलप नहीं कर सकेंगी। इसलिए साइटोकिनिन और ऑक्सीजन की रेशो क्या है बैलेंस होनी चाहिए। जब हम बैलेंस साइटोकिनिन और ऑक्सीजन देंगे तो कैलस से रूट पर प्राइमोर्डिया और शूट प्राइमोर्डिया डेवलप होंगे और आखिरकार क्या है वो एक प्लांटलेट बना देगा। तो ये था क्या है प्रोटोकॉल ऑफ कैलस कल्चर। इसके बाद देखते हैं कि हम कौन कौन से सेल कौन कौन से टिश्यू क्या है कैलस कल्चर के लिए यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मली क्या है मेरिस्टेमेटिक सेल्स कैलस कल्चर के लिए यूज़ किए जाते हैं, लेकिन हम परमानेंट टिश्यू को भी क्या है कैलस कल्चर के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि परमानेंट टिश्यू तो डिवाइड नहीं करते,
जब डिवाइड नहीं करेंगे तो केलस नहीं बनेगा। फिर केलस कल्चर होगा किस तरह? दरअसल होता ये है कि प्लांट टिश्यू परमानेंट टिश्यू क्या करेंगे, एक प्रोसेस है उसका नाम है रीडिफरेंशिएशन। रीडिफरेंशिएशन इस प्रोसेस के ज़रिए परमानेंट टिश्यू क्या करेंगे, अपनी जो डिवाइडिंग कैपेसिटी है दोबारा अटेन करेंगे और दोबारा क्या है मेरिस्टेमेटिक सेल बन जाएंगे और डिवाइड करना शुरू कर देंगे। इसके बाद देखते हैं फिर एप्लीकेशन ऑफ केलस कल्चर। जो केलस कल्चर है वो क्या है, सोमा कॉलोनल वेरिएशन का सोर्स है, यानी कि केलस के ज़रिए हम सोमा कॉलोनल वेरिएशन क्या है इंड्यूस करा सकते हैं। इसके बाद क्या है कि केलस कल्चर क्या है सेल लेवल स्टडी को फैसिलिटेट करता है, यानी सेल लेवल स्टडी क्या है हम कर सकते हैं केलस कल्चर के ज़रिए। और इसी केलस कल्चर के ज़रिए हम ट्रांसजीनिक प्लांट भी प्रोड्यूस करा सकते हैं, आसानी से प्रोड्यूस करा सकते हैं। ये सूटेबल होता है ट्रांसजीनिक प्लांट कराने के लिए। जो स्पीशीज़ इंडेंजर हूँ मतलब ख़त्म होने के करीब हूँ, उन स्पीशीज़ का हम क्या करेंगे सेल लेंगे और उनके केलस कल्चर कराएंगे और इस केलस कल्चर के ज़रिए बहुत सारी कापियाँ हम या बहुत सारे कलून्स हम तैयार करेंगे। इस तरह एंडेंजर स्पीशीज़ क्या है कंजर्व हो जाएगी केलस कल्चर के ज़रिए। तो ये कुछ थी एप्लीकेशन केलस कल्चर की।